क्या रात को भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देख रहा है, या फिर आप रूम में अकेले नहीं हैं, या नींद में होते हुए भी आप जागे हुए होते हैं और इस बीच के समय में अचानक से कुछ अजीब और डरावना फील होने लगता है, लेकिन आप चाहकर भी हिल नहीं पाते और ना ही बोल पाते हैं। ऐसे ही कुछ सिमिलर रियल एक्सपीरियंसेस कई लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किए हैं और इनकी आप बीती को मैं उन्हीं के वर्ड्स में इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी। मैं अपनी मॉम के साथ घर पर रह रही थी। मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सारा दिन बेड पर लेटी हुई थी। उस वक्त मेरी मॉम भी घर पर थी। लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी मॉम बेड के साइड पर आके बैठ गई है, लेकिन मैंने रूम का दरवाजा खुलने की आवाज नहीं सुनी। मुझे पानी के कप को उठाने की आवाज सुनाई थी, जैसे वो उसमें पानी चेक कर रही हो कि कप को पानी से भरने की जरूरत तो नहीं। और फिर मुझे फील हुआ जैसे वो मेरे फेस से बाल हटा रही हूँ, और अब अचानक से लगने लगा जैसे मेरा गला घुटा जा रहा है। ऐसा फील होने के बाद मैं इस प्रेशर को अपनी गर्दन से हटाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी, जैसे मानो ये आपस में चिपक गई हूँ। प्रेशर बढ़ता जा रहा था और इसे आजाद होने के लिए मैं अपनी आर्म्स उठाने लगी, लेकिन मेरी आर्म्स हिल नहीं पा रही थी, जैसे वह बेड से कीलों से गाड़ दी गई हो। मुझे अब सांस लेने में मुश्किल होने लगी थी। मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर अचानक से मैं अपनी आंखें खोलने में कामयाब हो गई और अब अपनी बॉडी को भी मूव कर पा रही थी। ये सब मेरे लिए बहुत डरावना था। फिर मैं अपनी मॉम को ढूंढने लगी, लेकिन वह घर में कहीं नहीं थी। बाद में मैंने सारी स्टोरी मॉम को बताई, लेकिन उन्होंने बताया कि वह इस पूरे वक्त ऊपर वाली स्टोरी के नेबर के घर पे थी। कल रात मेरे साथ एक बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ, जिसने मुझे डरा कर रख दिया। मैं हमारे दूसरे रूम में सोने चली गई क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत जोर से खर्राटे ले रहे थे। मैं अपनी बैक पर सो गई होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई बेड में पुश कर रहा है, जिससे मेरी नींद खुल गई। लेकिन मैं सब कुछ फील करते हुए भी अपने आप को मूव नहीं कर पा रही थी। मैंने सीलिंग की तरफ देखा तो वहाँ व्हाइट स्मोक घूम रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। मैं अपने हस्बैंड को चिल्ला के बुला रही थी, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। फिर किसी तरह मैं उठकर बैठ गई और हस्बैंड के रूम में चली गई। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा ही कुछ मुझे पहले भी फील हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे कई डरावने एक्सपीरियंस रह चुके हैं और इन कई एक्सपीरियंस में मेरे रूम में ब्लैक चीज घूम रही होती है और ये कई बार मेरी चीजें उधर उधर मूव कर रही होती है। इन्हीं में से एक एक्सपीरियंस मुझे आज भी याद है। एक रात मुझे सुनाई दे रहा था कि मेरे मेकअप ब्रशेस मूव किए जा रहे हैं। ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं एक्चुअल में उठकर चिल्लाने लगी कि लीव मी अलोन। दूसरी बार फिर से मेरा नाइटमेयर वापस लौट आया। इस बार मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मुझे घूर रहा है। मैं जागी हुई थी, लेकिन मैं अपने आप को मूव नहीं कर पा रही थी जब तक वह चला नहीं गया। फिर फाइनली जब मैं अपने आप को मूव कर पाई तो मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। इस तरह के कई और स्टोरीज लोगों ने शेयर की हैं और कई स्टोरीज में ब्लैक शैडो जैसे डीमन का जिक्र किया है, जो फेसलेस और शेपलेस होता है और उसके आने से सोए हुए इंसान की बॉडी हिल नहीं पाती और ना ही वह कुछ बोल पाता है। ये डीमन सिर्फ रात को नींद और जगने जैसी सिचुएशन में ही क्यों दिखाई देता है? कई कल्चर्स में इस डीमन के आने का रीजन और पर्पस बताया है। जैसे जापान में मानते हैं कि ये सताई हुई आत्मा होती है जो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए नींद में उन्हें सफोकेट करती है। और ब्राजीलियन मान्यता है कि जो लोग अपने बैक पर सोते हैं तो पिज़ेदेरिया नाम की डीमन उसकी चेस्ट पर बैठ जाती है। लेकिन क्या डीमन सच में होते हैं और दुनिया में इतने सारे लोगों ने इसे कैसे एक्सपीरियंस कर लिया? साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ये सब फील करना और ऐसा कुछ दिखाई देना पॉसिबल है। यस, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। कहते हैं कि 8% से 50% के बीच लोग स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है? दरअसल जब हम रेम स्टेज यानी गहरी नींद में होते हैं तो इसी स्टेज में हमें सपने आते हैं, तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को टर्न ऑफ मोड पे कर देता है ताकि हम अपने सपनों को एक्ट आउट ना कर पाएं। और जब हम रेम स्टेज में जा रहे होते हैं या फिर उस स्टेज से बाहर आ रहे होते हैं तो उसी वक्त अगर हमारी अचानक से नींद खुल जाए तब स्लीप पैरालिसिस अकर होता है। तब हम जगे हुए होते हैं लेकिन बॉडी को मूव नहीं कर पाते और फिर ऐसी सिचुएशन में वो इंसान हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस करने लगता है। मतलब वो अपने आसपास चीजों को इमेजिन करने लग जाता है जो उसके लिए बहुत रियलिस्टिक होती हैं और उसे लगता है कि वह सब इमेजिनेटिव थिंग सच में उसके सामने है। क्या आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट्स में जरूर शेयर करिए।